गांजा पीते थे, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि हम बिल्कुल मतलब 30-40 किलो का हो गए थे। तो अपना शरीर भी देखने में हमको घिन बढ़ने लगा था, इस टाइप का हो गए थे। तो कितने सालों से पी रहे थे आप? पी रहे थे, 10-12 साल से पी रहे थे। कितना दिन एडमिट रहे आप जन कल्याण नशा मुक्ति? 6 महीना रहे थे। 6 महीना जी। अच्छा, 6 महीना पहले की जो स्थिति आपकी थी और आपकी जो स्थिति, आप कैसा फील करते हैं? अब तो शरीर में जैसे ताकत आ गया है, अपना जो वर्क है, अपना काम उम सब भी करने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश सिंह और आप देखना शुरू कर दिए हैं न्यूज़ दर्शन इंडिया। देखिए, पेशेंट हैं और इधर जो है जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर हैं। तो आज के डेट में जो युवा जो हैं अस्माइक का नशा, गांजा का नशा, अनेकों प्रकार का नशा करते हैं, उसके बावजूद भी उनका सुधार कहीं भी दिखाते हैं तो उनका सुधार नहीं होता है। लेकिन इस नशा मुक्ति केंद्र का एक खासियत है, जो हमारे पास पेशेंट इनको देख रहे होंगे, इनका जो हालत था अभी से 3 महीना पहले देखने लायक भी नहीं था, इस तरह का इनका हालत बन चुका था। लेकिन अभी जो देख रहे होंगे स्थिति एक नॉर्मल है, जैसे हम लोग हैं और सही है बैठे हुए हैं। तो अभी हमारे साथ जो हैं जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र का डायरेक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। भैया, जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र आप चला रहे हैं, अनेकों प्रकार का आज के युवा जो है नशा कर रहे हैं, तो कैसे इसे हैंडल करते हैं? इन लोग को हैंडल करने के लिए एक प्रॉपर घर का माहौल बनाते हैं सबसे पहले, है ना। एक जितना प्यार से, जितना केयर से इन लोग को रखेंगे उतना अच्छा इन लोग का रिकवरी होगा। फिर प्रॉपर मेडिकेशन उसमें इंक्लूडेड रहता है। प्रॉपर पेशेंट को हम लोग एक जो ट्रीटमेंट प्लान है पेशेंट एडमिट होने के बाद उसको क्रिएट कर लेते हैं, और हर एक पेशेंट के लिए एक अलग अलग रास्ता बनाते हैं, क्योंकि हर एक के पास अपना अपना परेशानी है। कोई बिजनेस पर्पस से नशा कर रहा है, बिजनेस में लॉस के कारण, कोई परिवार के झंझट हो गया उससे नशा कर रहा है, किसी को शौक से कोई नशा कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा जिसके पास पैसा है वो नशा कर रहा है। तो मतलब जितने पेशेंट हैं उतने तरह का उसका प्रॉब्लम है, उसके कारण वो नशा कर रहा है। तो आने के बाद हम लोग प्रॉपर बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करके एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, और एक प्रॉपर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा पेशेंट का काउंसलिंग करके उसको प्रॉपर हम लोग मोटिवेट करते हैं, ताकि वो जीवन में फिर यहाँ से जाने के बाद कभी नशा की ओर ना देखे। अच्छा, जो भी पेशेंट यहाँ एडमिट होते हैं, कितने दिनों के लिए एडमिट होते हैं? जो आपको जो प्लान होता है, ट्रीटमेंट प्लान, कितने दिनों का होता है? ये पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है। जैसे एक बेसिक जो प्लान है वो 3 मंथ्स का लेकर चलते हैं हम लोग, लेकिन पेशेंट टू पेशेंट वैरी इसलिए करता है क्योंकि किसी का काउंसलिंग रिपोर्ट क्या है कि बेसिक है, किसी का काउंसलिंग रिपोर्ट जो है क्या कि बहुत वास्ट है, जो प्रॉब्लम बहुत गंभीर है, तो उसमें टाइम लगता है, रिकवरी में उसमें टाइम लगता है, ये चीज़। अच्छा, तो यहाँ पर आप जब एडमिट करवाते हैं, यहाँ पर डॉक्टर वगैरह भी अवेलेबल होते होंगे 24 आवर? हाँ, डॉक्टर आयुष कुमार जायसवाल है, न्यूरो साइकेट्री में अवेलेबल है। डॉक्टर मनोरंजन प्रशांत फिजिशियन में है। अगर नीड होता है फिजिशियन मेडिकेशन का तो हम लोग उनसे कंसल्ट करते हैं। ऐसे न्यूरो साइकेट्री डॉक्टर आयुष कुमार जायसवाल प्रॉपर हम लोग के पास अवेलेबल है। खास करके देखिए, एक शिकायत होता है नशा मुक्ति केंद्र से, और जगह भी नशा मुक्ति केंद्र, उनका शिकायत होता है कि जब पेशेंट को एडमिट कराया जाता है तो उनके साथ मारपीट किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। तो उन लोगों को क्या आप मैसेज दीजिएगा? नहीं, ये अनऑथराइज जगह की बात कर रहे हैं आप। अगर प्रॉपर कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर है, वहाँ ये वर्ड मारपीट सुटेबल करता ही नहीं है। ये अनऑथराइज्ड वर्ड है मारपीट, क्योंकि अगर इस लाइन में मारपीट करेंगे तो रिकवरी सीधा 0 हो जाएगा। मारपीट से अगर ठीक करना होता पेशेंट को तो गार्जियन लोग सफिशिएंट थे कि घर पे मारपीट करके ठीक कर लेते हैं। ये मारपीट करके ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, इसकी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट बनी है। एग्जैक्टली हम लोग को अभी ज़रूरत है पूरे बिहार को या पूरे समाज को, पूरे भारत देश को मोटिवेट करने का और जागरूक करने का कि नशा अगर मान लीजिए कोई कर रहा है तो वो बीमारी है। ये नहीं है कि आप उसको मारपीट कीजिएगा तो नशा करना बंद कर देगा। नारकोटिक डिपार्टमेंट भी इस चीज़ को प्रूव कर चुकी है, क्योंकि नारकोटिक का निकोटिन का नशा इतना ख़राब है कि अगर ब्राउन शुगर एक बार शौक से करते हैं, जो लोग हैं यंग जनरेशन खास करके ब्राउन शुगर का नशा पहली बार शौक से करते हैं, लेकिन दूसरी और तीसरी बार उनकी मजबूरी हो जाती है नशा करना, क्योंकि जो शरीर है अडॉप्ट कर लेता है ब्राउन शुगर को। उसके लिए मारपीट नहीं बना हुआ है, मारपीट करने से सुसाइडल टेंडेंसी आ जाएगा उसमें, है ना। तो उसके लिए प्रॉपर एक ट्रीटमेंट प्लान बना है जो हम ही लोग के पास है अवेलेबल। अच्छा, ट्रीटमेंट के साथ साथ और क्या खास ध्यान दिया जाता है पेशेंट को? ट्रीटमेंट के साथ एक फैमिलियर माहौल क्रिएट करते हैं हम लोग, प्रॉपर स्पिरिचुअल से जोड़ते हैं। सुंदरकांड का पाठ करवाना, अब सुबह शाम आरती, उसके बाद प्रॉपर म्यूज़िक कंसर्ट का प्रोग्राम करवाना, जिससे उन लोग का मन जो है नशे की ओर से हटकर एक एंटरटेनमेंट माहौल बने, जिससे वो अच्छा फील करें। अच्छा, ट्रीटमेंट के बाद भी ये भी तो सवाल उठता है कि ट्रीटमेंट के बाद जब यहाँ पर हैं चलिए नहीं लेते हैं, नशा नहीं करते हैं, घर जाने के बाद भी ऐसा कुछ होता है कि घर जाने के बाद 6 महीने बाद आप जब छोड़ते होंगे यहाँ से तो वो उन्हें फिर से हो सकता है नशा का लत लगे, तो उसके लिए क्या कुछ प्लान रहता है आप लोग का, क्या कुछ ऐसा रहता है? उसके लिए प्लान क्रिएट किए हैं हम लोग। उसके लिए प्लान ये है कि जो पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं तो गार्जियन को ऐसा सपोर्ट और ऐसा सजेस्ट करते हैं कि जो पेशेंट यहाँ से गया
तो एग्जैक्टली जिस माहौल से मेरे पास आया है उस माहौल से थोड़ा अलग रखें उसको। दूसरा, उस माहौल से अलग रखने के बाद 15-15 दिन पे हमारे पास आना है फॉलोअप के लिए। उस फॉलोअप से होता क्या है कि अगर 15-15 दिन पे मेरे पास फॉलोअप के लिए आ रहा है ना, तो वो जो हम उसका फॉलोअप करके जो 15 दिन के बाद काउंसलिंग करवाने के लिए आया, मतलब एक काउंसलिंग उसका पूरा जो 6 महीने का ट्रीटमेंट प्लान है, रिकवरी है, वो पूरा तरह से एक बार रिन्यू हो जाता है वो फॉलोअप में। तो इस तरह से करके पेशेंट को हम लोग प्रॉपर एक लंबे टाइम तक नशा से मुक्त कर सकते हैं। तो एक सवाल तो और भी उठता है ना कि अगर आप नशा मुक्ति केंद्र यहाँ पर चला रहे हैं तो फ्री में तो कुछ होता नहीं होगा। एग्जैक्टली। जो भी यहाँ पर एडमिट करवाएंगे तो बहुत सारे हमारे समाज में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए क्या कुछ खास प्लान है? कमज़ोर है तो भारत सरकार और बिहार सरकार से आग्रह करेंगे कि अगर वो हमको सपोर्ट करते हैं तो पूरे भारत में हम इस पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि नशा जो है समाज का एक बहुत बड़ा बुराई है ना। एक परिवार को और एक व्यक्ति को नशा है पूरी तरह से तोड़ देता है। अगर कोई व्यक्ति एक परिवार में आ गया नशेड़ी या नशा करने वाला है तो पूरा परिवार बिखर जाता है, प्लस उसका जो आगे का जनरेशन है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर इन लोग सपोर्ट करें हमको, भारत सरकार बिहार सरकार अगर पूर्ण तरह सपोर्ट करे तो हम कार्यरत करने के लिए रेडी। तो अभी भी कहीं ना कहीं आप एक सोशल वर्क कर रहे हैं, जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उन्हें भी आप यहाँ पर एडमिट किए हैं। हमारे पास वैसे काफ़ी पेशेंट हैं जिनको हम लोग पैसा निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। वो मैं अपने शौक से, मेरी वो शौक, क्योंकि हम जान रहे हैं कि वो अब हम लोग के यहाँ जो एक दिन का चार्ज है वो 400 रुपये बिल्कुल मिनिमम है, जो जिसमें खाना पीना, मेडिकेशन, योगा, मेडिटेशन, प्रॉपर काउंसलिंग, जो भी मोटिवेशनल सेमिनार, हर चीज़ को लेते हुए बिल्कुल बेसिक रखे हैं 400 रुपया। बिजनेस नहीं, सोशल वर्क के नाते 400 रुपये रखें। अगर उसमें भी कोई कैपेबल अगर नहीं है, वैसा हम लोग को दिखता है कि नहीं ये 200-300 इनका तो अर्निंग है, कहाँ से इतना प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या प्लान किए हैं, उसके लिए प्रॉपर एक इन्वायरमेंट बना के उन लोगों को निःशुल्क सेवा भी हम दे रहे हैं। और काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जो यहाँ से गए उससे हम लोग कोई चार्ज नहीं किया। अच्छा, 6 महीना तो एडमिट रहते हैं, तो उस पीरियड में गार्जियन को मिलने का अलाउ होता है कि नहीं आपके यहाँ? हाँ, मिलवाते हैं। प्रॉपर पेशेंट टू पेशेंट वो भी वैरी करता है। 30 दिन पे 45 डे पे प्रॉपर एक शेड्यूल बना हुआ है पेशेंट मीटिंग का विद काउंसलर। वो पेरेंटल मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, उसमें काउंसलिंग करते हैं पेशेंट लोग का। हाँ। देखिए, अभी हमारे साथ जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र है, उसमें एक एडमिट पेशेंट थे, इन्हें देख सकते हैं, इनसे भी बात करते हैं। 3 महीना पहले ये यहाँ पर एडमिट थे और 3 महीने बाद की ये स्थिति देखिए। तो आप क्या चीज़ का नशा करते थे? हम गांजा पीते थे। अच्छा, कितना ज़्यादा गांजा पीते थे कि आपको यहाँ एडमिट होने की जरूरत? बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि हम बिल्कुल मतलब 30-40 किलो का हो गया था। अच्छा, बिल्कुल, मतलब अपना शरीर भी देखने में हमको घिन बढ़ने लगा था, इस टाइप का हो गया था। तो कितने सालों से पी रहे थे आप? पी रहे थे, 10-12 साल से पी रहे थे। अच्छा, तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? फिर मेरे पापा जो हैं, वो जो यहाँ जो हैं वो एक डॉक्टर साहब हैं, जो रोहित भैया के पापा हैं। तो वो मेरे पापा के वो दोस्त हैं। तो मेरे पापा को बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तो डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है, मेरा एक बेटा है जो खोला है नशा मुक्ति केंद्र, आप उसमें उसको भर्ती करवाइए, वहाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कितना दिन एडमिट रहे आप जन कल्याण नशा मुक्ति? 6 महीना रहे थे। 6 महीना जी। अच्छा, 6 महीना में यहाँ का जो स्टाफ है, डॉक्टर हैं, कैसा बिहेवियर उनका था? यहाँ के जो स्टाफ हैं वो बहुत अच्छे हैं, और हम लोग को जो सर पढ़ाने आते हैं, जो मैडम पढ़ाने आती हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। और हम लोगों को जो समय से जो खाना पीना जो देते हैं, अमन भैया, वो भी बहुत अच्छे हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ ट्रीटमेंट द्वारा नशा छुड़ाया जाता है या फिर उसके अलावा भी कुछ या एक्स्ट्रा कुछ ध्यान दिया जाता है? एक्स्ट्रा में तो हम यही देखें कि उनको इंटरटेनमेंट, मतलब म्यूजिक, गाना हो है, और यहाँ पे सुंदरकांड होता है, और सीताराम का अखंड होता है, जो होता है ना वो सीताराम करना, तो ये सब होता है। तो इससे भी दिमाग पे थोड़ा शांति टाइप का लगता है। मतलब आप भगवान के भक्ति में रहिएगा, ऐसे भी धूप अगरबत्ती अगर जलता है तो दिमाग शांत थोड़ा लगता है। तो ये सब इस नशा मुक्ति केंद्र में हम देखें कि यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह, ये सब हवन, ये सब हमेशा मतलब होते रहता है, महीना 2 महीना पे। मतलब 6 महीना में हम यहाँ पे 6-7 प्रोग्राम देखे। अच्छा, 6 महीना पहले की जो स्थिति आपकी थी और अब की जो स्थिति, अब कैसा फील करते हैं? अब तो शरीर में जैसे ताकत आ गया है। अपना जो वर्क है, अपना काम सब भी करने लगे हैं। अच्छा, उन लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा जो आज के जो नए युवा पीढ़ी हैं, वो अनेकों प्रकार के नशा करते हैं? नशा छोड़ देने में फ़ायदा है। वो नशा करने में कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि नशा करने से उनका शरीर, उनका अर्थ, ठीक है, और उनका दिमाग और उनका परिवार
सब कुछ उनका साथ छोड़ देता है। अच्छा। जो नशा करता है उसका शरीर भी उसका साथ नहीं देता है, उसका परिवार भी साथ नहीं देता है, आर्थिक रूप से भी वो कमज़ोर हो जाते हैं और मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए नशा न करें तो ज़्यादा ही अच्छा माने है। कहीं ना कहीं एक घर में एक नशा करने वाला मिल गया तो उसका पूरा घर बर्बाद, हाँ, परिवार बर्बाद हो जाता है जी। तो देखिए अभी आप सुन रहे थे जन कल्याण नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर थे हमारे साथ और ये पेशेंट थे। इनका कहना है कि अगर बिहार सरकार और केंद्र सरकार मुझे मदद करेगी तो पूरे एक ऐसा मुहिम छेड़ूंगा, पूरे बिहार में पूरे भारत में ऐसा मुहिम छेड़ूंगा कि जहाँ पर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उन्हें फ्री में ट्रीटमेंट करवाया जाएगा, फ्री में उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट कराया जाएगा, सारा ख्याल रखा जाएगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे न्यूज़ चैनल के साथ। मिलते हैं एक अगले खबर में। धन्यवाद।